हन्ता सन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणव प्रियाणां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि भाष्यनिबन्ध सुबोधिनी स्थायित राष्ट्रयास्ता मत्स्वान्तागत्य कृपाप्लुतास्ता मदीयवाचां रचयन् त्वलङ्कृतिम्। आज के प्रसंग में आज के प्रसंग में वाग्मी वाग्मी नाम को दूसरो भाग आज अपन देख रहे हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट नाम ये है। जाके तीन उदाहरण मैंने आपको ऑलरेडी बता चुके हूँ। एक तो जो रासलीला को आरंभ है तो तामस फल प्रकरण वालो अध्याय। तामस तामस फल प्रकरण को जो समझ लो ना, ये पहले ही अध्याय, रास पंचाध्याय को प्रथम अध्याय। और दूसरो जो मैंने आपको बताया तो इंद्र यज्ञ निवारण को जो है वो मैंने 24वां अध्याय। और उसके बाद मैंने आपको बताया तो भगवान को प्रकट होके गोपियन को सांत्वना देनो, ये 32वां अध्याय। तो ये तीन उदाहरण अपन ने वाग्मी नाम के निरूपण में देखे। आज जो है अपन एक चौथा उदाहरण और ले रहे हैं, और वो उदाहरण संबंधित है भ्रमर गीत से। भ्रमर गीत तो भ्रमर गीत में आप जो है वो पहले भ्रमर गीत की आपको थोड़ी सी रूपरेखा, ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, कारण कि समय अगर बताने निकलो तो मैं वही में समय हो जाएगा सारा। तो भ्रमर गीत जो है वो तो समझो ना, राजस प्रमाण प्रकरण है। राजस प्रमाण प्रकरण में भ्रमर गीत आया है। और जहां तक भ्रमर गीत को जय जय श्री प्रश्न है। दंडवत प्रणाम। हाँ आई थिंक भ्रमर गीत राजस प्रमेय प्रकरण में 46 और 47 अध्याय है। हाँ, अच्छा था, प्रमेय प्रकरण में, सॉरी, राजस प्रमेय प्रकरण में आया, सही कह रहे हो आप। तो राजस प्रमेय प्रकरण में ये जो भ्रमर गीत आया है, वह भ्रमर गीत के अंतर्गत जो है वो एक बात अपने को समझनी चाहिए कि उद्धव तथा गोपियन की बातचीत की अध्याय को नाम है। और या नाम में पेज नंबर जो है भागवत की, आप गीता प्रेस वाले देखोगे तो पेज नंबर 354 पे या कोई निरूपण आ रहा है, 354 पे। 354 पेज आप निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा। वहां में मैं या गोवर्धन आगम रत है, या नाम को भी मैं या अध्याय सुसंगति बता चुका हूँ। लेकिन आज यही अध्याय की संगति वाग्मी नाम से कैसे हो रही है, वो आपको बताने को प्रयास कर रहा हूँ। तो प्रसंग ये है भ्रमर गीत को कि ठाकुर जी ने उद्धव जी के द्वारा कुछ संदेश भिजवाया है। और उद्धव जी ब्रज आ पहुंचे हैं। और उद्धव जी जब ब्रज आ पहुंचे हैं, तब वहां में गोपी ने प्रमद जी में उद्धव जी को देखियो है। और
उद्धव जी से गोपी जन कह रही हैं कि हम जाने कि आप यदुनाथ के पार्षद हो और उनको ही संदेश लेके आप यहाँ पधारे हो। तो आ, आपके स्वामी ने जो है माता पिता को सुख देने के लिए आपको यहाँ भेजो है, वगैरह वगैरह सारी बात ये बता रही हैं। वहां में अपन अपन नहीं जाएंगे, लेकिन वहां में पेज श्लोक नंबर 11 में आप ये बात देखो कि गोपी को वह समय स्मरण हो आयो। क्या स्मरण हो आयो? भगवान कृष्ण के मिलन की लीला को। तो वह समय वाने देखियो के पास ही एक जो है भौरा जो है, भ्रमर जो है गुनगुना रहा है। माने ऐसा समझो कि मोको रूठो भयो जान कर कृष्ण ने मनाने के लिए दूत भेजो हो। वो गोपी जो है वो भौरा सु या प्रकार कहने लगी। वैसे या बखत भौरा को रूप जो है उद्धव जी हैं, और वह को उपालंब उद्धव जी को वो सुना रही हैं। और आखो भ्रमर गीत 10 श्लोकन वालों भ्रमर गीत है। और भ्रमर गीत में क्या आ रहा है ये अभी अपन यहाँ पे विचार नहीं करेंगे, लेकिन भ्रमर गीत वाले ही अध्याय में जब भ्रमर गीत हो चुके हो, वाक्य बाद श्लोक नंबर 23 में सुखदेव जी ये बात कह रहे हैं कि हे परीक्षित, गोपियां जो हती भगवान के दर्शन के लिए अत्यंत लालायित उत्सुक हो रही थी, उनके लिए तड़प रही थी। उनकी बातें सुन करके जो है उद्धव जी ने उनके प्रियतम को संदेश उनको सुनाते हुए सांत्वना दी। और ये जो याके ऊपर इतनी सुंदर सुबोधनी जी है वैष्णव, इतनी सुंदर सुबोधनी जी है। अगर आप लोगों को अवकाश मिले तो जरूर या कि सुबोधनी जी आप जो कि गुजराती अनुवाद अवेलेबल है ही है तो आप देख लीजिए अपनी सुबोधनी जी। उद्धव जी ने ये बात कही कि तुम्हारो जीवन सफल है, और वाकई लिए सारी बात बताएं कि आप जो है सारे संसार में पूजनीय हो। दान व्रत जप होम वेद अध्ययन ध्यान धारणा समाधि कल्याण के साधन के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त हो, ये प्रयत्न किए जाए है। लेकिन ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम लोगों ने भगवान कृष्ण के प्रति वही सर्वोत्तम प्रेम भक्ति प्राप्त करी है। ऐसे ऐसे सब निरूपण उद्धव जी गोपियन के लिए कर रहे हैं। और मैं अपने स्वामी को गुप्त काम करने वालों दूत हूँ, और भगवान कृष्ण ने तुम लोगों को परम सुख देने के लिए ये प्रिय संदेश भेजो है। और कल्याणियों वही लेके मैं तुम लोगों के पास आया हूँ। अब वापस सुन। ये कुल मिला के बात अपनो जो संगति के श्लोक है वो है 28 से लेकर के 37 तक। 28 से 37 तक 10 श्लोक ये अपनी संगति के श्लोक है। अब याको मैं वाग्मी नाम से क्यों जोड़ना चाह रहे हूँ, तो आपको कारण समझो। वाग्मी, जैसे कि अपन ने वाग्मी नाम के निरूपण में ये बात देखी कि वाग्मी का अर्थ होवे जो वाक पटु होवे, जो चतुर होवे, कुशल होवे, दक्ष होवे, प्रवीण होवे, वाकु अपन वाग्मी कह रहे हैं। अब ठाकुर जी यहाँ अपने वाग्मी को स्वरूप प्रकट कर रहे हैं। जैसे गोपी जनन ने ये बात कही कि उनको गोपी जनन की आवश्यक की जो स्थिति है, एक स्थिति आप लोग ध्यान से समझो ये बात, या बात को ध्यान से समझो कि जैसे अपन लकड़ी में आग जलावें और वो आपको बुझा देवें, और बुझा देने के बाद जो धुआं निकलता रहे अग्नि में से, लकड़ा में से, लकड़ा में आग देखे वको यदि बुझा दो तो बहुत धुआं निकले। ऐसे ही विप्रोसु जली भई ये गोपी जने धुआं प्रकट कर रही हैं। आप यह बात को निरूपण समझो
ये धुआं प्रकट कर रही हैं जो ठाकुर जी ने, उन कहेंगे विप्रयोग है ना, बाहर विप्रयोग है, आंतर संयोग है। बाहर तो विप्रयोग ही है। तो वो जो धुआं निकल रहा है, जैसे लकड़ी जली हुई लकड़ी को धुआं निकले है और वो आंख में जाके रुलावे है सबन को, ऐसे ही ये जो संदेश, ये जो गोपी जनन ने कटु भरे वचन कही कि आप तो आने को वादा करके गए थे और आप तो आए ही नहीं, तो ये तो बहुत गलत आपने की हो। और आपने तो बड़ी अपनी अपनी बड़ी डींग हाँकी थी, देखो बहुत बड़ी बात सुना रही है। देखो ये आप ये देखोगे ना, आ, ये देखो श्लोक नंबर 17 में आप देखोगे ना, वो कह रहे हैं कि हे मधु, जब वो राम बने थे तब उनने कपिराज बलि को व्याध के समान छिप के बड़ी निर्दयता से मारो तो। और बेचारी शूर्पणखा कामवश उनके पास आई थी, परंतु उनने अपनी स्त्री के वश होके बेचारी के नाक कान काट लिए और या प्रकार को कुरूप कर दियो। और ब्राह्मण के घर वामन के रूप में जन्म लेके उनने क्या किया, बलि ने तो उनकी मुंह मांगी, बलि ने तो उनकी पूजा करी और उनको मुंह मांगी वस्तु दी, और उनने वाकी पूजा ग्रहण करके भी वाकू पाताल में डाल दियो। ठीक वैसे ही जैसे कौवा बलि खा करके बलि देने वाले को अपने साथियन के साथ मिलके घेर ले रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। अच्छा तो अब जाने दे, हमको श्री कृष्ण सु क्या, कोई भी काली वस्तु के साथ मित्रता सु कोई प्रयोजन नहीं है। यदि तू कहे कि जब ऐसा है तो तुम लोग उनकी चर्चा क्यों करो, तो भ्रमर हम सच कहते हैं कि एक बार जाको या को चस्का लग जावे ना, वह कुछ छोड़ नहीं सके है। और ऐसी दशा में हम चाहने पे भी उनकी चर्चा नहीं छोड़ सके। एक बहुत जरूरी बात आप देखो इनके वचनन में जो झलक रही है, गोपी जनन के वचनन में जो बात झलक रही है, वो ये है कि ये जान रही हैं कि प्रभु ने रामा अवतार भी लिए होते, और ये जान रही हैं कि इनने वामन अवतार भी लिए होते, और अब बकरी आपको कृष्ण अवतार है। श्रुतियां हैं ठाकुर जी के स्वरूप को सम्यक पहचान पा रही हैं, फिर भी ठाकुर जी को मोह पाश ऐसा है कि जाके बंधन से वो छूट नहीं पा रही है। माने ये गोपी जैन और ठाकुर जी को माने प्रलंबन कर रही हैं, ठाकुर जी को दोषारोपण कर रही हैं। तो अब ठाकुर जी ये बात उनको सुना रहे हैं कि भाई तुम्हारी तो आदत ही है या तरह से करने की, कि जलाओ हो सबन को, तुम जलाए हो सबको वचन दे दे के जो आपके प्रति प्रेम पूर्ण भक्ति करे, बाकी तो आप परवाह नहीं करो। बेचारा बलि को क्या दोष है तो बताओ, और आपको पाताल भेज दिया आपने, क्या आपको काम ऐसा ही है। कैसे नहीं बोले, लेकिन वह विप्रयोग ने इनकी नाक में दम कर रखे। ठाकुर जी को वियोग सहन नहीं हो रहे, जासूद प्रेम करते हो, और वाको कोई संदेश भी आ जाए तो सबसे पहले अपने को वाको सुनाने की इच्छा के बहुत देर में याद आई। बड़ा बहुत अच्छी बात है, वाह, बहुत जल्दी याद आई, ऐसे सुनाने की इच्छा हो गई। राइट। तो ये बात जब अपन देखे हैं, ऐसे ही कुछ प्रलोभ मैंने ये सुना रही है, व्यंग्य कर रही है, लेकिन वह बात को ठाकुर जी कितना मधुरता से उत्तर दे रहे हैं। ठाकुर जी अपनो वाग्मी को स्वरूप अपने वाग जाल में श्री गोपी जनन को ऐसे लपेट रहे हैं। और देखो क्या आज्ञा कर रहे हैं कि ये जो 10 श्लोक हैं, पहले या 10 श्लोक की व्यवस्था यदि आप लोग नोट्स बना रहे हो तो क्या के 10, क्या के 10 श्लोकन को नोट आप लोग लिख लो। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, ठाकुर जी ये बात कह रहे हैं कि जो प्रथम श्लोक है, प्रथम श्लोक में दोष को जो मूल है, दोष को मूल क्या है, भाई ये दोष क्यों आए हो गोपी जनन में, या तरसु ठाकुर जी को व्यंग भरे वचनन कहने को जो ठाकुर जी को दोष तो है।
ठाकुर जी कैसे नहीं कहना चाहिए तो लेकिन कहो तो दोष आयो। क्यों आयो दोष भाई? तो वियोग वाको दोष है, मने वियोग के कारण, मने दोष के मूल की निवृत्ति के लिए यहाँ वर्णन किया जा रहा है प्रथम श्लोक में। ये बात समझो आप। वाक्य बाद दो, तीन, चार और पांच, इन चार श्लोकंसु भगवत स्वरूप को वर्णन आ रहा है। कौन सा श्लोक? 29, 30, 31 और 32, इन चार श्लोकंसु महाप्रभु जी बतावे कि ठाकुर जी के स्वरूप को वर्णन यहाँ आ रहा है। और वाक्य बाद जो छठो श्लोक है, मतलब श्लोक नंबर 33, वहां में दोष को अभाव और फल को वर्णन आ रहा है। दोष को अभाव और फल को वर्णन आ रहा है। और शेष चार जो श्लोक बचे, 34, 35, 36 और 37, इन चार श्लोकन में चतुर्विध पुरुषार्थ का वर्णन है। यूं 10 श्लोकन में ठाकुर जी ने अपने वाग्मी होने को स्वरूप प्रकट किया है। ख्याल आया आप लोगों को? ये बात समझ में आई? अब कैसे भयो है वो आप अपन देखें। वो मेन सुबोधनी जी से अपन देखेंगे तो बहुत अच्छा अपने को समझ में आएगा। अब आप ये बात देखो कि वियोग जो है, अब ये आपके सामने श्लोक सामने ही होएगा आपको। भविति नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित। वाक्य बाद भागवत में सीधो श्लोक है, यथा भूतानि भूतेषु खम वायु अग्नि जलम मही। महाप्रभु जी के हिसाब से देखो, एक कड़ी मिसिंग है। 3 लाइन है, 4 लाइन होनी चाहिए ना। 2 लाइन को एक श्लोक हो है, तो 2 श्लोक आ गए, 28 और 29। मैंने 29 और 30, यूं समझ, 28, 29, 29, 30, 31, मैंने 28वां और 29वां श्लोक। तो क्या 3, 4 लाइन होनी चाहिए, बाकी जगह तीन ही लाइन है। तो महाप्रभु जी ने एक लाइन जो है, एक पाद जो है वो ऐड किया है। कहाँ ऐड किया है? काय के बाद भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित। वाक्य बाद महाप्रभु जी ने इस जो जोड़ो है पाद, कौन सो? आत्मत्वात्, भक्तवश्यत्वात्, सत्यवाक्त्वात् स्वभावतः, ये पाद महाप्रभु जी ने ऐड किए हैं। और या को अपने को प्रमाण तुलसी वैष्णव की वार्ता जब अपन पढ़ें, तब जब कृष्णदास मेघन की वार्ता आवे, और वह कृष्णदास मेघन की वार्ता में महाप्रभु जी बद्रिकाश्रम में पधारे वेद व्यास जी से मिलने के लिए, तब वेद व्यास जी और महाप्रभु जी को 3 दिन को शास्त्रार्थ भयो। और जब महाप्रभु जी वहां पधार रहे थे, तब कृष्णदास मेघन ने बदली और किरणी नाम के जो पर्वत थे, टुकड़ाए पत्थर के गिर रहे थे, वो रोके और महाप्रभु जी ने आपको आशीर्वाद दियो। और महाप्रभु जी ऐसे ही रोक के खड़े रहे, और अंदर महाप्रभु जी ने गुफा में प्रवेश कियो। और वहां महाप्रभु जी ने वेद व्यास जी से ये विनती करी कि भाई आपने ऐसे श्लोक अधूरो क्यों लिखो है, पूरो क्यों नहीं किए? तो मैंने वहां में पूरो कियो है, तो आप यहाँ में देखो क्या है कैसे है। तो वहां ये श्लोक की प्रसंग आवे है, अपने को पता चले। सुबोधि जी में भी ये श्लोक एडेड ही मिले अपने को। तो ये जो महाप्रभु जी ने बात बताई कि भवती नाम, आप लोगन के साथ मेरो में वियोग हो, मेरो वियोग नहीं है ही नहीं। आप जो बहुत चिल्ला रहे हो कि मेरो आपके साथ वियोग है, वियोग है, वियोग है, हमको छोड़ के चले गए, छोड़ के चले गए, अरे इतनी रामायण मत गाओ। आपको और मेरो वियोग है ही नहीं, हम हमेशा साथ में ही हैं। हम साथ में हैं। क्यों साथ में है भाई? तो कह रहे वाके 4 कारण है। कौन से 4 कारण है? तो कह रहे हैं आत्मत्वात्, भक्तवश्यत्वात्, सत्यवाक्त्वात्, स्वभावतः।
ये चार कारण बताए। तो क्यों? कारण कि मैं तुम्हारी आत्मा हूँ, मैं भक्त के वश्य हूँ, मेरे सत्य वाक्य हैं, और मेरो स्वभाव है। या लिए मेरो तुम्हारे से कोई वियोग नहीं। अब यासो अपन क्या समझे? कुछ समझ में ही नहीं आया यासो। देखो, शांति से समझो या को बात को। महाप्रभु जी ये समझाना चाह रहे हैं। सॉरी, मेरा पीछे चलोगे। महाप्रभु जी ये समझाना चाह रहे हैं कि वियोग चार प्रकार को हो है। चार प्रकार के वियोग है। कौन सो? भगवान के द्वारा, मैंने भगवान को, गोपियन को, भगवान को भक्तन को वियोग, पहलो। दूसरो, भक्तन को भगवान को वियोग। और तीसरो, काल के द्वारा कियो जातो भय वियोग। और देशकृत वियोग, देश के द्वारा पैदा किए जातो भय वियोग। मैंने भगवत वियोग, भगवान को गोपी जनन को वियोग नहीं है, और न गोपी जनन को भगवान को वियोग है। अब यह बात को महाप्रभु जी ने अपनी कारिका में ऐसे समझाया है। ध्यान तो समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सब। महाप्रभु जी ने आपको ऐसे समझाया कि भाई ये जो भगवद कृत वियोग और भक्त वियोग की जो बात आई, तो वास्तव में मूल में ठाकुर जी ब्रह्म और जीव के स्वरूप की बात बताना चाह रहे हैं। ठाकुर जी ये कहना चाह रहे हैं कि जो पहलो श्लोक है, वो हमें ठाकुर जी ये बताना, मैंने हमें ये बताना चाह रहे हैं कि भाई आत्मत्वाद, भगवान को गोपी जन को वियोग क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान आत्मा है। तो आत्मा जब है, और अपन जब उनके उनसु ही प्रकट भय हैं, स आत्मानम द्वैधा पातयत, स पतिश्च पत्निश्च भवताम, स हितावानास। ऐसे वेद क्या है, ऐसे श्रुति क्या है कि भाई वह आने अपनी आत्मा को विभाजन कियो, और एक भाग पति बनो और एक भाग पत्नी बनो, और या तरह से सारे जगत की निर्मित भाई। तो भाई माने अपनी आत्मा को द्वैधा पातन कियो है, वह आत्मा को विभाजन कियो है। आत्म विभाजन के अपन परिणाम हैं। तो अपन वासु अलग कैसे भय? पहले ठाकुर जी कह रहे हैं आत्मत्वाद। ख्याल में आयो ना? जैसे सागर और सागर की बूंद। तो सागर की बूंद को सागर सु तादात्म्य है। यूं देखो जाए तो अलग है, और यूं देखो जाए तो एक ही बात है। तो भगवान को भक्तन को गोपीजनन को वियोग नहीं है, और गोपियन को भी भगवान को वियोग नहीं है। भक्त वश्यत्वाद, दूसरी बात जो महाप्रभु जी ने कही ना। पहली बात कौन सी कही? आत्मत्वाद। और दूसरी बात कौन सी कही? भक्त वश्यत्वाद। मैंने भगवत भक्तन को भी भगवान को वियोग नहीं है। वह कारण क्या? तो महाप्रभु जी बता मैंने गोपियन को भी भगवान को वियोग याद ही नहीं है, क्योंकि भगवान जो है भक्त के वश हैं। अहम भक्त पराधीनो, नहीं अस्वतंत्र, अस्वतंत्रो द्विज। ठाकुर जी को वचन है, नहीं तो ठाकुर जी को वचन मिथ्या हो जाएगा वो। यदि तुम ये बात नहीं स्वीकारोगे, तो जो जाके वश हो वह, वो सदा वाके पास ही रहे वह, और तो दूर कैसे रहेगा? नहीं तो वशत्व प्रकट नहीं होएगा ना। है ना ध्यान में? अब जब अपन ब्रह्म और जीव के स्वरूप के द्वारा प्रकट होते भय वियोग के अभाव को समझ गए, तब अपने आप तीसरी बात अपने को बाय डिफॉल्ट समझ में आनी चाहिए कि कालकृत वियोग भी नहीं है। जैसे कोई काल में अपन ब्रह्म से जुड़े हुए थे, लेकिन एक काल ऐसा आया कि भगवान ने अपनो द्वेधा पातन की। अब जो काल है, वहां में अपन जीव है और वो ब्रह्म है। ये तो तुम्हारी समझ है। पर तत्वतः
भेद नहीं है, तत्वतः एकत्व है और लीलातः अनेकत्व है। ये बात आई ना ख्याल में? आई ना उषा बहन ख्याल में? ये देखो, ये याद तरह की बात है, क्योंकि कालकत वियोग भी नहीं है। या सु वियोग होने तो भगवान के वाक्य जो हैं सत्य हो जाएंगे। या ले कालकत वियोग भी नहीं है। और वाक्य बाद माने आत्मत्वाद भक्तवश्यत्वात सत्यवाक्त्वात। और चौथी बात कौन सी बताई? स्वभावतः। स्वभावतः बताई। स्वभावतः बताई। स्वभावतः मतलब क्या भयो? स्वभावतः का मतलब है कि इतनो ही नहीं, प्रभु जो है वो सत्यवादी हैं। और स्वभाव भी वैसा ही है। प्रभु को जो है वो स्वभाव वातरे को ही है। यासु इन चार हो हेतुवंशु, माने चार हेतुवंशु ठाकुर जी को वियोग है ही नहीं। तुम यो मान रहे हो कि तुमको मेरो वियोग है ही नहीं, और भगवान या तरह से प्रतिज्ञाबद्ध हैं। तो जब आपको वियोग मोको नहीं है तो तुमको कैसे होएगा मेरो वियोग? ये ठाकुर जी टका को प्रश्न पूछ रहे हैं। जीवन को ब्रह्म के साथ वियोग जो है वो वास्तविक नहीं है, या तो अज्ञान सु माने न आगंतुक है। वास्तविक भी नहीं है और आगंतुक भी नहीं है। ज्ञानकृत वियोग है, यूं समझ लो। तुमको कोई एक प्रकार का अज्ञान है, वाक्य कारण तुमको ऐसा लगता होगा कि प्रभु और अपनो वियोग है। प्रभु को जब स्वरूप अपन समझ जाए तो अपन को वियोग अनुभव नहीं होएगा। क्यों? जैसे आसक्ति भ्रम न्याय हो गए ना। जब आसक्ति भ्रम न्याय प्रकट हो गए तब क्या हो गए कि जामे अपन को मन आसक्त हो गए, वो अपने को सर्वत्र दिखने लगे। नहीं हो गए लेकिन अपने को दिखने लगे, क्या वो यहाँ है, यही तो यही तो अरे मैंने अभी देख लो। ये जो अवस्था है वो आसक्ति भ्रम न्याय के कारण प्रकट होती हुई अवस्था है। तो बहुत सारी बातें महाप्रभु जी ने वहां में बताई हैं, लेकिन अपने ये छोटे से सेशन में उन सब बातों को अपन कवर अप नहीं कर पाएंगे। लेकिन या तरसो आप देखो, और वाक्य बात देखो। अ, जो दूसरो श्लोक है कि यथा भूतानि भूतेषु खम वायु अग्नि जलम नहीं। तो वहां में ठाकुर देखो स्वरूप वर्णन आ रहा है। अब चार श्लोकन तो स्वरूप वर्णन ठाकुर जी बता रहे हैं। भगवान के स्वरूप को वर्णन आ रहा है कि भाई तुम मेरो स्वरूप तो पहचानो। ये ठाकुर जी अपने वाक जाल में लपेट रहे हो। वाग्मीपनो प्रकट हो रहा है। ठाकुर जी कुशल वक्ता है। कैसे कन्विंस करना सामने वाले को, ये ठाकुर जी को अच्छी तरह से आ रहा है। तो ठाकुर जी कह रहे मेरा स्वरूप तुमको पता है कौन हूं मैं? कि जैसे भौतिक देहन में आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी रहे हैं, वैसे ही मैं मन प्राण बुद्धि इंद्रिय और गुणन को आश्रय हूँ। तुम्हारो मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी इंद्रिय, तुम्हारे गुणन को आश्रय मैं हूँ। मैं तुम्हारे अंदर समायो गयो हूँ। ठाकुर ये बात कह रहे हैं। मेरे स्वरूप को पहचानो, मैं कौन हूँ। ठीक है। तो और वाक्य बात देखो, या कि बहुत अच्छी आके पर सुबोध लीजिए महाप्रभु जी की, पढ़ना है एक सुबोध लीजिए। आप लोग पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगी आपको। और वाक्य बात जो है वो तीसरो जो है भगवत स्वरूप, ये आत्मा कौन सा है? अन्येव आत्मानं सृजे हन्मि अनुपालये आत्म माया अनुभावेन भूतेन्द्रिय गुणात्मना। तो हमें देखो ठाकुर जी ये बात कह रहे हैं कि मैं अपनी आत्मा में ही आत्मा रूप साधन सु अपनो ही सृजन करूं। ठाकुर जी खुद अपनो सृजन करें। जैसे ये जो कोई मूर्तिकार मान लो कोई मूर्ति बनावे, तो मूर्ति अलग है। वाकई मूर्ति बनाने की छेनी हथौड़ा वो एक अलग है। पत्थर अलग है, बनाने वालों अलग है, साधन अलग है। ऐसे ठाकुर जी कह रहे हैं कि भाई
जा बखत मैंने ये जगत रूपी मूर्ति बनाई है, वा बखत मैंने अपने आप सु अपने को ही बनायो है, लेकिन मेरो दूसरो स्वरूप मैंने बनायो है। वकुयो समझो कि मैं अपनी आत्मा में ही आत्मा रूप साधन सु अपनो ही सृजन करूं हूं, नाश करूं हूं और पालन करूं हूं। ये सब मेरे कारण रूप माया के प्रभाव सु भूत इंद्रिय और गुण के द्वारा प्रकट हुए हैं। ठाकुर जी ये बात कह रहे हैं। ये स्वरूप को वर्णन भयो महाप्रभु जी के संस्तु। और वाक्य बात देखो, जो तीसरो श्लोक आ रहा है ठाकुर जी के स्वरूप को, वो है आत्मा ज्ञानमय शुद्धो व्यतिरिक्तो अगुणाश्रय सुप्ति स्वप्न प्रजाग्नि प्रजाग्र प्रजाग्र भी मायावृत्ति भी आरोपते हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं कि जीव जो है, जीव कैसो है, ज्ञानमय है, शुद्ध है और देहादि से पृथक है। देखो अपने में जो चैतन्य है ना, अपने में जो अपने जात अपने यहाँ देखो अपनो एक जो आध्यात्मिक स्वरूप अपनो जो है, हाँ, वो ये इस साइड का है, ये इस साइड का। अपनो जो शुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप है, कौन सा है वो चेतना अपना आध्यात्मिक स्वरूप है। तो वो कैसी है, वो शुद्ध है और देहादि से पृथक है। क्यों देहादि से पृथक है? यानी ये देहादि से पृथक है कि जब अपनो प्राण निकले हमें देह में सु, तो वो जो चेतना है वो हमें सु तिरोहित हो जावे है, वो कहीं और स्थानांतरित हो जाए है। यानी ये वहां वक्त ये बात महा ठाकुर जी ये बात बता रहे हैं। और और गुणन को आश्रय नहीं है। माया की जागृत स्वप्न और सुषुप्ति इन तीन वृत्तियों से भी जुदा है। तो चैतन्य होने से यूं समझे जाए तो एक बात समझो कि तुम लोगन में मेरो ही अंश तो है। तुम्हारे में जा प्रकार की चेतना तुमको स्फुरायमान हो रही है, वो चेतना जो है मैं ही तुम्हारे में चेतना के रूप में स्फुरित हो रहे हूँ। ये बात ठाकुर जी कह रहे हैं। ये देखो वाग्मीपन है। ठाकुर जी अपने वाग्मी होने का प्रमाण यहाँ दे रहे हैं। ख्याल आयो ना? नेक्स्ट, जो चौथो जो है वो 33वां श्लोक जो है वो मैंने आपको जो बताया, तो हो गए ना, चार स्वरूप हो गए ना, 29, 30, 31, 32, चार हो गए ना। हाँ जी जी, चार हो गए। 29 हाँ, 30। वाक्य बात जो है ये एक और बाकी है शायद 32वां, 32वां हो गया। जी, आत्मज्ञान को तो आपने समझायो, फिर उसके बाद चौथो स्वरूप क्या कहो, समझ में नहीं आयो। आत्मज्ञान के बाद ये ने इंद्रिय हाँ, एक और बाकी है, एक और बाकी है। देखो 28, 29, 30, 31, 32 और 33। 28 में कौन सा आयो? ये एक श्लोक के कारण हमेशा मिसिंग होगा, कंफ्यूजन होता है अपने को। ये भगवती नाम वियोगों में ये 28वां श्लोक, हमें दोषा भाव वाली बात, मैंने सॉरी, दोष के मूल की निवृत्ति को वर्णन, वियोग को वर्णन। बाकी बात जो है एक्चुअली हमें नंबर ही मिस्टेक है। ये 28वां श्लोक है, ये 29वां नहीं है। 28वां श्लोक है, भागवत के हिसाब से आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगी। वो 28वां श्लोक है। बीच में भी कोई और श्लोक मिसिंग होगा तो अपन वो अभी देखेंगे, गिनती बाद में समझ लेंगे। लेकिन अभी एक श्लोक बाकी है भगवत स्वरूप को। येनेन्द्रिय अर्थान ध्यायेत मृषा स्वप्नवद उत्थितः। तो ठाकुर जी क्या कह रहे हैं कि जा मनसु स्वप्न की भांति उपस्थित मिथ्या रूप आदि विषयन को ध्यान किया जाए है, वह मन को रोकना चाहिए और इंद्रियन को संयम करना चाहिए, जैसो आत्मा जागृत होके मुझको प्राप्त कर सके। तुम्हारी सारी मुसीबत की जो जड़ है ना, वो मन है, ठाकुर जी कह रहे हैं। ये मन ही तुम्हारा जो है मुसीबतन की जड़ है। कहें कि जा मनुष्य अपन इंद्रियन के अर्थ जो रूपादि हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द वगैरह, वाको ध्यान करें, तो वह मन को तुम रोको।
वह मन को रोकने को उपाय करो। यानी तुमको सारी बात समझ में आ जाए। यानी अब जो है 4 श्लोकन में चतुर्विध पुरुषार्थन की बात आ रही है। कौन सी बात? एतदंत समाम्नायो योग सांख्य मनीषिणाम त्यागस्तपो दम सत्यम समुद्रांतम इवापगा। तो ये एक बात देखो कि ये ठाकुर जी यहाँ पे ये बात कह रहे हैं। ये नहीं, अब सॉरी, एक में दोषाभाव और फल को वर्णन आ रहा है। सॉरी यामिनो, भूल को मिस्टेक कर दिया मैंने। ये जो श्लोक है ना, एतदंत समाम्नायो, या में दोषाभाव और फल को वर्णन आ रहा है कि तुमको कैसे जो है, तुमको दोष का अभाव तुमको होगा और कैसे जो है फल मिलेगा। वो ठाकुर जी यहाँ बता रहे हैं कि भाई वेद के साधनन को उपदेश देवे है, ठाकुर महाप्रभु जी कह रहे हैं। और उन साधनन को अंत क्या है? मन को निरोध। यही फल है। तुम्हारा मन को निरोध हो जाए, वही फल है। ये ठाकुर जी वहां पे महाप्रभु जी ने आके निरूपण में बताई है। या लिए वियोग को अभाव वाको वर्णन करने के लिए अब जो है महाप्रभु जी जो है उपाय बता रहे हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ की बात गोपी जनन को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? कि धर्म को स्वरूप समझा रहे हैं कि आपकी दृष्टि को जो प्रिय मैं हूं वो आपको या लिए दूर हो रहे हो। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? कि मन को अपनी तरफ खींच लो, जैसो आप मेरा ध्यान करते रहो। बहुत सुंदर बात ये कह रहे हैं कि भाई अ, आपकी दृष्टि से मैं क्यों दूर हो रहा हूँ? आपको पता है आपकी दृष्टि से मैं क्यों दूर हो रहा हूँ? कि मैं आपके मन को अपनी तरफ खींच सकूं। यदि अपन दूर रह रहे हैं ना, तो मन जो है वाकई तरफ खींचता ही रहेगा। मन मन वाकई अनुध्यान में लगे रहे है। जासो आप मेरे ध्यान करते रहो। तो जो है ये धर्म जो है ना, धर्म क्या है? गोपियन के मन को अपनी तरफ खींचना। ठाकुर जी ये उपाय बता रहे हैं। जासु मन भगवान के पधारने सु, जब ठाकुर जी पधार जाएंगे तो अपन मन में ठाकुर जी को जब पधराएंगे, ठाकुर जी के साथ ठाकुर जी के धर्म भी अपने अंदर प्रविष्ट हो जाएंगे। ये उपाय ठाकुर जी बता रहे हैं। तो ये धर्म पुरुषार्थ की बात यहाँ पे आई। आज क्योंकि आत्मा मन से संबंधित है, या तू दूर रहे तो मन वहां में लगो रहे। यानी ठाकुर जी दूर हैं। दूर रहने को फल केवल अपनी तरफ खींचना ही नहीं है। एक बात ध्यान से समझो, महाप्रभु जी बहुत सुंदर बात यहाँ में समझा रहे हैं। किंतु अन्य भी है। वो क्या है? कि प्रभु को सदा ध्यान बनो रहना। ये मेन ठाकुर जी को उद्देश्य है कि ठाकुर जी को सदा ध्यान बनो रहना। ये ही धर्म पुरुषार्थ है। और आप देखो महाप्रभु जी ने चतुश्लोकी में जो धर्म पुरुषार्थ समझाया है, वो एग्जैक्टली यही है। आप वृत्रासुर चतुश्लोकी देख लो, गुसाई जी की चतुश्लोकी देख लो, महाप्रभु जी की चतुश्लोकी देख लो, या ये चतुश्लोकी ठाकुर जी वाली देख लो। एक ही बात आ रही है। सर्वदा सर्वभावे न भजनियो व्रजाधिप। यही जो है धर्म है। माने सदा प्रभु को ध्यान बने रहना। या ठाकुर जी ध्यान की बात कर रहे हैं, महाप्रभु जी ने या के विकल्प के रूप में सेवा बताई है। बस फर्क इतना ही है। बात वो की वही है। ख्याल में आयो? और वाक्य बाद अर्थ बताया है। देखो अर्थ पुरुषार्थ कैसे बताया है यहाँ पे ठाकुर जी ने कि यथा दूरचरे प्रेष्ठे मन आविश्य वर्तते तीनांचन तथा। मैंने स्त्रियन को चित्त जो है ना, जो औरतें हों स्त्रियां हों, उनको चित्त जब पति परदेश होए ना, तो वह बखत जैसो रहे ना, वैसो समीप जब रहे ना, मैंने नेत्र सु देखे जा सकने लायक जो पति होवे वहां में वहां प्रकार को चित्त नहीं रहे। यथा दूरचरे पृष्ठ मन आविश्य वर्तते।
तीणाम च न तथा चे सब निकृष्ट अक्षी गोचर है। जब वो आंख से देख सको ना तुम, तब मन वहां में इतना नहीं लगा रहे। यथा दूर चरे पृष्ठ, दूर हो है ना, तो मन बहुत वहां में लगे। पहले ठाकुर जी ये बात कह रहे कि भाई मैं याद ही तुमसे दूर हूँ, कि तुम्हारो मन मेरे में लगे, मैं ही तुम्हारो अर्थ हूँ। आप कंपेयर करो, एवं सदास्म कर्तव्यम स्वयं एवं करिष्यति प्रभु सर्व समर्थो ही ततो निश्चिंत काम देते। देखो ये मैच हो जाएगी, बात एकदम मैच हो जाएगी चतुश्लोकी से। मैंने अर्थों की, यहाँ पे महाप्रभु जी सुबोधि जी में, मैं आपको वचन, आपके पास तो सुबोधि जी अभी नहीं विराज रही है, लेकिन यहाँ की सुबोधि जी के मैं आपको वाक्य बताऊं महाप्रभु जी के, ये अर्थों की भगवान एवं, महाप्रभु जी कहें कि अर्थों भी भगवान है, अर्थ भी भगवान है, परम गुप्ततया संरक्ष्य। आपको गुप्ततया संरक्षण न करना चाहिए, न तो प्रदर्शनीय। अब यहाँ पे देखो अगली बात तो खंडन खुद महाप्रभु जी के वचन में ही आ रहे हैं कि अब आपको गुप्ततया संरक्षण करो भाई, तमेव गोपायति यत्र निरंतरम मनस्तिष्ठति। ठाकुर जी कह रहे हैं, यानी यदि थोड़ो सो भी प्रमाद भयो ना, तो वो अर्थ चलो जाएगो। महाप्रभु जी कह रहे हैं नहीं रहेगो। यदि तुमने भूले चूके तुम्हारो प्रमाद भयो, तुमने अपना मन पे से आपको ध्यान हटायो, वो गायब। हाल में आयो समझ में, ये अर्थ पुरुषार्थ की बात आई। और वाक्य जे, बाद में। जेके एक विनती करूं यासो, वो गोपाल दास जी जो महाप्रभु जी की चोखड़ा है ना, वहां में गावे के चित्त जिन हरि को दिया, हाँ, माधव माँ से भरवई साखे श्री वल्लभ ये मतलब हरिचंद। प्रभु जन्म हाँ, लिया। वहां में आवे के चित्त जिन हरि को दिया। बराबर। तो अब ये जो ठाकुर जी ने समझाया, वाक्य पर तो महाप्रभु जी ने बहुत एक शंका उठाई कि ननु अस्माभिः स्वप्रार्थ्यर्थम चिंता क्रियते। भाई आप हमको ये उपदेश क्यों दे रहे हो? हम तो आपकी प्राप्ति के लिए तो निरंतर चिंता कर रही हैं। तो फिर मन के स्थापन की और निरंतर संबंध सु क्या होएगो? क्या होएगो ये तो बताओ। लोग तो काम के लिए व्यवहार से जो भी सिद्ध हो वैसा प्रयत्न करेंगे, और यदि थोड़ा सा भी मन इधर उधर हो जाए तो हमें निंदा नहीं है, इतनी कोई निंदा मत करो। ठाकुर जी समझा रहे कि नहीं? तो हमें ये समझा रहे हैं कि मैया वेश मना कृष्णम विमुक्ता शेष वृत्ति यत्। तो हमें हमें ये समझा रहे हैं कि भाई सब प्रकार के विषय जाने, सब प्रकार के विषय संबंधी वृत्ति इनको छोड़ दियो है, वैसो जो संपूर्ण शुद्ध मन मेरे में लगा कि यदि मेरे को तुम नित्य स्मरण करोगे ना, तो तुम शीघ्र मुझको प्राप्त हो जाओगी। ठाकुर जी ये बात कह रहे हैं। तो ये देखो काम की बात आ रही है, कामना की बात आ रही है, काम पुरुषार्थ यदि श्री गोकुलाधीशो धत सर्वात्मना हृदय तथा किम परम ब्रूहि लौकी कई वैदि कई रति। ये जो बात कह रहे हैं वही बात हमें भी आ रही है, कुछ जरा भी अंतर नहीं है। वर्बेटम टू वर्बेटम कॉपी आप करोगे तो चतुश्लोकी यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। समझ में आया ना? या लिए माँ, यदि मन वृत्ति रहित होवे ना, तो कामनांशु उक्त हो जाए। ये ठाकुर जी कह रहे हैं, यदि तुम्हारे मन की नहीं वृत्ति दौड़े नहीं ना, तो तुम्हारी सारी कामनाएं, बस तुमको एक ही ध्यान रहे कि मुझको वाके पास जाना है, वाके साथ रहना है, वाकी प्राप्ति करनी है। ये एक ही ध्यान वाके मन में लगा रहे, तुमको प्रभु को ध्यान या तरह से लगे है। कल आया। और एतस्य निदर्शनम वदन मोक्ष प्रकारमाह। या तरह से निदर्शन करते हुए मोक्ष को प्रकार यहाँ पे समझा रहे हैं कि या मया क्रीडता रात्राम वने अस्मिन् व्रज आस्थिता। या समय, रात्रि के समय खेलते भाई मैंने जो भी लीला करी, वह लीला में वे अंतर्ग्रहगता होने से आ नहीं सकी, वो वही रही। किंतु वो भाग्यवती हैं, कारण कि मेरे पराक्रमन को चिंतन करने से वो उनको प्राप्त हो गई। अब फल की बात कर रहे हैं कि मैंने रासलीला के वक्त जो भी लीला तुम करी रहती, वह वक्त वो जो अंतर्ग्रहगता गोपी रहती वो कहाँ आ गई?
उनने तो वहीं अपनी देह को छोड़ दियो और मोह को प्राप्त हो गई, तो मोह को प्राप्त कर लेना ही तो मोक्ष है। अतः सर्वात्मना शश्वत गोकुलेश्वर पादयो हो स्मरणम भजनम न त्याज्यमिति में मति। महाप्रभु जी यही बात करते रहे मोक्ष पुरुष के विषय में। तो ये बात एक ठाकुर जी ने यहाँ पे समझाई है कि अ, ये पूरा 10 श्लोक सु महाप्रभु जी ने यहाँ पे ठाकुर जी के वाग्मी होने के स्वरूप को निरूपण किए है। आई ना ख्याल में? तो यहाँ में ठाकुर जी को कैसा वाग्मी का स्वरूप प्रकट हो रहा है वो आप देखो। ये जितने यूएस वाले हैं ना, वो अपना वीडियो ऑफ रखें, वो तो एक समझ में आने वाली बात है। लेकिन ज्यादातर सब लोग ऑफ ही रखे हैं, इंडिया वाले भी ऑफ रखे हैं। ये देखो आनंद जी ऑफ है, अनीता शाह। आप भी यूएस में ही हो क्या? जब आपको वीडियो चालू ही नहीं रखना है ना, तो फिर आप लोग ज्वाइंट ही मत करो। मतलब नहीं है, मैं अरण्य रुदन कर रहा हूँ, मुझको ऐसा लगा है, मैं जंगल में रो रहा हूँ ऐसा लगा मुझको। मेरे सामने कोई दिखना तो चाहिए मेरे को। या तो फिर फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल में कॉल के द्वारा ही बात हो सके अपनी, फिर वीडियो को करना हो अपने को फिर। मतलब प्रणाम तो जैसे मैं बाहर बाहर सॉरी सर, बाहर से अभी आया हूँ यहाँ पर। अच्छा अच्छा। अभी थोड़ी ट्रैवल देर पहले ट्रैवल आया। कर रही थी सर, इसके लिए बंद रखा। सॉरी सर। सॉरी। ओके। धनंत नाम जे आज बैटरी लो है, क्षमा चाहती हूँ, थोड़ी देर के लिए बंद की हो तो वापस चार्जिंग के लिए रखो है। ओके ओके, कोई बात नहीं। तो ये बात अपन ने देखी। ये अब आपको मैं चौथी बात आपको बताना चाह रहा हूँ। मुझको लगे नहीं आज पूरा होएगा, कारण कि बहुत वाग्मी को जो स्वरूप है, वाग्मी को जो स्वरूप है, 10-20 स्टोरी 10 मिनट में पूरा तो नहीं होएगा, लेकिन अपन जितना हो सके अपन देख लें। बाकी मैं आपको कह दूंगा, आप लोग अपने आप को देख लीजिए, ऐसे बता दूंगा आपको, है ना? तो वो है पांचवा उद्धरण वाग्मी नाम के। वहां में आप देखो अध्याय नंबर 60। ठाकुर जी और रुक्मिणी को संवाद। पहले में आया। अब देखो द्वारका लीला का वर्णन है ये, राजस फल प्रकरण है। राजस फल प्रकरण चल रहा है। अब यह राजस फल प्रकरण में ठाकुर जी रुक्मिणी जी के पलंग पे शांति से विराजे हैं, और रुक्मिणी जी अपने पति देव की चरण सेवा कर रही दबाते हुए। और रुक्मिणी जी के महल का वर्णन आ रहे हो हमें, आप देखोगे तो अध्याय में शुरुआत में, तो वो भगवान की सेवा कर रही है। और वाके बाद 9वें श्लोक में आप देखो, 9वें श्लोक में ये बात बता रहे हैं, भगवान कृष्ण ये देख के बहुत प्रसन्न भय कि रुक्मिणी जी मेरे परायण है और मेरी अनन्य प्रेयसी है। तब उनने बड़े प्रेम से मुस्कुराते भय ये बात पूछी। ठाकुर जी खुद में 10 दोष बता रहे हैं कि मेरे में 10 दोष है। अब मैं पूरा अध्याय आपको नहीं पढ़ूंगा, श्लोक नहीं बांटूंगा, लेकिन श्लोक को दिशा निर्देश करूंगा।
ये कौन सा श्लोक है? हाँ, ये 10वां है। 10वां। और ये 11वां। 11 और 12। देखो, सबसे पहले ठाकुर जी अपने आप में जो दोष बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि न मेरे पास कोई ऐश्वर्य है और न मेरे पास कोई संपत्ति है, तुमने मेरे वर्ण क्यों कर लिए? पहली बात ये बता रहे हैं। दूसरा दोष अपने आप में बता रहे हैं, मैं तो राजान के भय से समुद्र में आके छिप गया हूँ। श्लोक नंबर 11 और 12। मेरे में ना ऐश्वर्य, मेरे पास ना ऐश्वर्य है, ना मेरे पास कोई संपत्ति है, ये श्लोक नंबर 10 में बताया हूँ। राजान के भय से मैं समुद्र में आके छुप गया हूँ, ये श्लोक नंबर 11 और 12 में। वाक्य बाद, हमारो मार्ग जो है ना वो अस्पष्ट है, ये तीसरा दोष बता रहे हैं। तो श्लोक नंबर 13 में आ रही है ये बात। चौथा दोष बता रहे हैं कि हम तो सदा अकिंचन है। अकिंचन समझो ना, गरीब। अकिंचन है, कुछ भी कर सकने लायक नहीं है। श्लोक नंबर 14 में आ रही है ये बात। बाकी बात, पांचवा दोष अपने आप को बता रहे हैं कि हम तो जो है, हमारी कोई प्रशंसा नहीं करे, भिखारी लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। हम तो भिक्षुवन के द्वारा प्रशंसित हैं, तुम हमारी प्रशंसा क्यों कर रही हो भाई? ये श्लोक नंबर 16 में आ रही है बात। बाकी बात, छठो दोष अपने आप में बता रहे हैं कि तुम्हारे में बुद्धिमानी तो है ही नहीं, तुम्हारे में दूरदर्शिता नहीं है जरा भी। तुमने अदूरदर्शिता के कारण हमारा वर्ण कर लिए हो। ठाकुर जी ये बात कह रहे हैं। श्लोक नंबर 16 में ये बात आ रही है कि तुम्हारे में दूरदर्शिता होती जरा भी, तो तुम मेरा वर्ण नहीं करती। बाकी बाद, दोष नंबर 7 में ये बता रही हैं, ठाकुर जी ये बता रहे हैं कि हम तो जरासंध आदि राजांशु डर के, हम तो समुद्र की शरण में आके बस गए हैं। श्लोक नंबर 12 में ये देखो ये बात आ रही है। और ऐसे डरने वाले मनुष्य से तुमने संबंध बांधे हुए। वाक्य बाद, अपनो 8वां दोष बता रहे हैं कि जो हमारा अनुसरण करे ना, हमारी बताई गई बातन को अनुसरण करे ना, उनको हमेशा क्लेश भोगना पड़े। क्यों हमारे पीछे आ गई हो? छोड़ दो उनको। श्लोक नंबर श्लोक नंबर 13 में ये बात बता रहे हैं। वाक्य बाद, नौवो अपनो दोष बता रहे हैं कि भाई तुम और देख लो, कोई मुंह को छोड़ दो और कोई और को सिलेक्ट कर लो, और को वर्ण कर लो, सुखी रहोगे। मेरे से यदि संबंध रहे हो तो तुमको क्लेश भोगना पड़ेगा। श्लोक नंबर 17 में बता रहे हैं। और वाक्य बाद 10वां अपनो दोष बता रहे हैं कि हम तो उदासीन है, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है कोई भी बात को। देखो ठाकुर जी ये बात कह रहे हैं 20वें श्लोक में, निश्चय हम उदासीन है, स्त्री संतान और धन के लोलुप नहीं है। हम तो दीप शिखा के समान साक्षी मान, हम अपने आत्मा के साक्षात्कार से पूर्ण काम है, कृत्य कृत्य है। हमको कोई मतलब नहीं है, हमको तुम्हारी जैसी स्त्रियों से मतलब नहीं है। तो जो तुम्हारे स्त्री पने की कीमत करे, वासु पकड़ लो, जाके जाओ, मेरे को छोड़ दो। समझे ना? अपने में 10 दोष बता रहे हैं। वाग्मी है, कैसे वाग्मी है प्रभु, आप देखो उनके वाग्मी होने को निरूपण यहाँ पे। एक्चुअली ठाकुर जी के वाग्मी होने को स्वरूप ठाकुर जी ने अपने मुखार विंद से नहीं करके रुक्मणी जी के मुखार विंद से करवाया। ये ठाकुर जी को वाग्मी पनो है। ये जो ठाकुर जी ने ये बात कही कि हमारे पास ना ऐश्वर्य है ना हमारे पास संपत्ति है, वाको जवाब रुक्मिणी जी ने क्या दिया है, वो देखो श्लोक नंबर 34 में आप देखो, तो ये बात आपको मिलेगी कि आपको ये कहना ठीक है
कि आप ऐश्वर्य आदि समस्त गुणों से युक्त अनंत भगवान के अनुरूप में नहीं हो, ये जो बात आप कह रहे हो, आपकी तो मैं समानता, आपकी समानता में कोई भी प्रकार तो नहीं करूँ, कर सकूं। तो कहाँ तो आप अपनी अखंड महिमा में स्थित, कहाँ मैं, तो मैं आपके समान कब हो सकूं? ये जो ठाकुर जी कह रहे हैं कि तुम मेरा, मैं तुम्हारे समान नहीं हूँ, ये जो ठाकुर जी कह रहे हैं आपको जवाब अ, रुक्मिणी जी ने याद तरह से दिया। मैं बहुत जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप या को जोड़ के समझोगे तो बहुत सुंदर आपको जवाब दो। खाली मैं आपको जवाब बता दूं, पहले दोष को जवाब जो है श्लोक नंबर 34 है। दूसरो जो दोष बताए हो कि राजान के भय से हम समुद्र में जाके छिप गए हैं, या को निरूपण रुक्मिणी जी ने श्लोक नंबर 35 में बताया है। बहुत सुंदर रुक्मिणी जी ने या को जवाब दियो, मैंने वाग्मी पनो ठाकुर जी ने रुक्मिणी जी के मुखारविंद से प्रकट करवाया है। ये ठाकुर जी की चतुराई है कि सामने वाला उनके गुणन को प्रकाश करे, और हमारा मार्ग स्पष्ट नहीं है। ये जो आप बता रहे हैं ठाकुर जी, वाको जवाब रुक्मिणी जी 36वें श्लोक में दी गई है। और हम सदा अकिंचन हैं, हम तो अकिंचन है, या आपको जवाब रुक्मिणी जी 37वें और 38वें श्लोक में दे रही है, 37 और 38 श्लोक में। और जो पांचवो दोष है कि हम तो भिक्षुवन के द्वारा जो है प्रशंसित हैं, भिखारी लोग हमारी प्रशंसा करें, तो ये श्लोक नंबर 39 में है। अब हर एक श्लोक को तो मैं बांच नहीं पाऊंगा, आपको समय हो तो मैं जरूर सुनाता है आपको। अब वाग्मी की तीसरी क्लास करो या कि करते यही आपको समापन कर दूं, अगली बार एक नया नाम अपन देखेंगे। छठो जो दोष है ठाकुर जी ने जो बताया कि तुमने अदूरदर्शिता के कारण हमारा वर्ण किया है, या को भी जवाब रुक्मिणी जी ने जो है 39वें श्लोक में ही दे दिया है। और जो ठाकुर जी को जो सातवां दोष है कि हम तो जरासंध आदि राजान के डर से समुद्र में आके छुपे हैं, या को जवाब रुक्मिणी जी ने 40वें श्लोक में दियो है, 40 श्लोक में। और आठवां जो हमारो अनुसरण करे वह को क्लेश भोगनो पड़े, या को जवाब रुक्मिणी जी ने 41 41वें श्लोक में दिया है, या को जवाब आप कंपेयर कर लीजिए। और जो नौमो है दोष कि तुम और को वर्ण कर लो, तुम और को सिलेक्ट कर लो, मुंह को छोड़ दो, या को जवाब रुक्मिणी जी ने, आप देखो, 42 43 44 45 43 और 48, इन 5 श्लोकन में रुक्मिणी जी ने आपको जवाब दिए, 5 श्लोकन में सिर्फ ये एक ही दोष को। और हम उदासीन हैं, ये जो ठाकुर जी कह रहे हैं 10वां दोष कि हम उदासीन हैं, या को जवाब रुक्मिणी जी ने 46वें श्लोक में दियो। तो ये कुल मिला के 1 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48। आप ये देखो कि 13 श्लोकन सु रुक्मिणी जी ने जवाब दियो है, और 10 श्लोकन सु ठाकुर जी ने अपने दोष को वर्णन किया। पढ़ने लायक है ये 10 श्लोक और रुक्मिणी जी के जवाब के 13 श्लोक। आप लोग फुर्सत से पढ़ियो याकू, और याकी मार्किंग करके याकी नोट्स बनाओगे ना, बहुत सुंदर एक छो तैयार होएगा आपको, और आपको समझ में आएगी कि ठाकुर जी कितने वाक कुशल हैं, वाक चतुर है बोलने में। अपने मन की बात, खुद के स्वरूप को वर्णन खुद न करके दूसरे के मुख से प्रकट कर रहा है। यही आपकी वाक चातुर्य है, यही आपको वाक कौशल है कि कोई दूसरों उनके गुण को कहे। समझ में आया ना? तो जब पति के गुणन को बखान जब पत्नी करे, तो वाह पति की बात क्या कहनी। पत्नी जब पति के गुणन को बखान करे तो समझ लेना कि जो अटूट स्नेह है तो ही कर सके, अन्यथा नहीं कर सकते है। तो मुझको लगे कि ये ये भी अध्याय अपन ने बहुत, याके में बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग है सुबोध निधि के, जाके कनेक्ट करके मैं आपको समझा सकता तो, लेकिन समय अभाव के कारण खाली आपको दिशा निर्देश मात्र कर पा रहे हूँ। तो
अगली बार अपन या तो अगलो तो सही जी को नाम देखेंगे, तो ये अपन ने मेरी मति के अनुसार जो 72वां नाम है वाग्मी, वो अपन ने अच्छी तरह से आपको समझो कि कैसे ये भागवत के साथ ये नाम संगत हो रहा है। और ऐसे 5 स्थल मैंने आपको गिना है कि जो या के नाम के अनुरूप या की संगति अपने को भागवत में मिले है। तो मेरे हिसाब से इन स्थलन पे या की संगति है। यदि आप लोगों को और भी या के अन्यत्र संगति के स्थल दिखते हो तो आपको यदि संगति करनी आती हो तो आप लगा लो भाई अपने आप को, मुझको ये 5 स्थल दिखे तो मैंने इनमें इनको समेटना चाहे। या के बाद अगली क्लास में अपन एक और नए नाम के साथ अपन जुड़ेंगे। तब तक यहाँ पे अपन रखें विराम करें। कोई बात नहीं समझ में आई हो तो निश्चित मुझसे पूछिए। आई समझ में? हाँ जी, सुंदर समझे आप। ना, 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 दा, रा, दा, रा, 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 मन न भय 10 20 उधर, मन न भय 10 20, एक तो सो गयो श्याम संग को अब राज इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन जो देहि बिन शेष। आशा लाग रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरी तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। मन न भय 10 20 मन न भय 10 20।